Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at home with your family. Children, today we will do very easy exercise based on practical problems on union and intersection. So, in this exercise, we will use this formula only, that is, number of elements in A union B plus number of elements in A intersection B is equal to number of elements in A and number of elements in B. बहुत ही easy exercise है children. So we will start with our first question. First question is, if x and y are two sets such that number of elements in x are 17, number of elements in y are 23, number of x union y is equal to 38, find n x intersection y. Okay children, so we have the formula. Question number 1. First we will write whatever given to us, that is nx is given to us 17, ny is given to us 23, and x union y equal to 38, and we have to find nx intersection y. We have this formula, so we will write this n, ये a और b की फॉर्म में है, हम इसे x और y में कन्वर्ट कर लेंगे. x union y plus number of elements in x intersection y is equals to number of elements in x plus number of elements in y. Okay children, now इन सब की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. 38 है इसकी, 38 प्लस ये हमें निकालना है. nx हमें दिया है 17, ny दिया है हमें 23. So we will easily find an x intersection y, that is 17 plus 23 minus ये यहाँ आ जाएगा 38. Answer is 2. Children, in question number 2, it is given to us that two sets are there, x and y, and number of elements in x union y is 18, number of elements in x 8, number of elements in y 15, and we have to find out the intersection. Okay, now same formula we will apply. क्या होता है? Number of x intersection y plus number of x union y. ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया, अदरवाइज आप कैसे भी लिख सकते हो. एन एक्स प्लस एन वाई. ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं. ये तो हमें निकालना ही है. x यूनियन y की वैल्यू है 18, nx हमें दिया है 8 एंड ny दिया है हमें 15. वेरी सिंपल चिल्ड्रन. एट प्लस 15 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 8 प्लस 15 क्या है चिल्ड्रन? 23 माइनस 18 दैट इज 5. क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग चिल्ड्रन, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल. जहाँ पे इस तरह से आ जाए ना, ग्रुप आ जाए, कमेटी आ जाए, ओके, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये जो 400 पीपल है ये यूनियन हो जाता है. यूनियन क्या होता है चिल्ड्रन? ठीक है, दोनों सेट्स का कॉम्बिनेशन ही तो होता है. ठीक है, दोनों बस उसमें रिपीट नहीं होता है ना. तो इस तरह से जब ग्रुप आ जाए, कमेटी आ जाए और वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हों तो वहाँ पे यूनियन हम लगाते हैं. ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी. हिंदी एन हम हिंदी का एच ले लेते हैं, है ना. तो हिंदी के एलिमेंट्स कितने हो गए? 250. 200 कैन स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश के एलिमेंट्स कितने हो गए? 200. हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. अब देखो, समझो इस बात को. अगर हम कॉमन निकालें, है ना, तो यहाँ पे बोथ आया है. बोथ का मतलब क्या है? जो दोनों में कॉमन है. और अब जो दोनों बोलते हैं इसका मतलब वो कॉमन एरिया हो गया, है ना. जब कॉमन एरिया जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता है? इंटरसेक्शन ही तो होता है ना. अगर हमने पढ़ा हो, जैसे ए कोई सेट है 1 2 एलिमेंट्स है इसमें, बी कोई सेट है 1 2 3 4, ओके, और जब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं? इन दोनों का कॉमन पॉइंट, यही तो निकालते हैं, है ना. तो हमें यहाँ भी कॉमन जो दोनों स्पीक कर रहे हैं, जो दोनों बोल रहे हैं लैंग्वेज, वो हमें फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे चिल्ड्रन? देखो, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है, हम यहाँ पे फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखेंगे. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स
H union E plus number of elements in H intersection E is equal to number of elements in H plus number of elements in E. ओके, हमने ये मान लिया है कि H हिंदी बोलने वाले लोग हैं और E इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं. वैल्यू रख देते हैं. अब ये आ जाएगा 400 प्लस ये हमें निकालना है NH हमें दिया है 250 प्लस 200. NH इंटरसेक्शन E 400 को इधर ले जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 450 माइनस 400. और नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश कितने आगे चिल्ड्रन? देखो 50. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 is saying children, if S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T? ये तो हमें डायरेक्ट ही दे दिया है तो हम निकाल लेंगे. जो हमें गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं चिल्ड्रन. देखो हमें क्या क्या गिवन है. N S 21, N T 32, N S इंटरसेक्शन T 11, एन हमें इनका क्या निकालना है? यूनियन. बहुत ही सिंपल है. अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना चिल्ड्रन. फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, स्टेप्स में काउंट होता है. तो फॉर्मूला अब तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है. क्या लिखेंगे हम चिल्ड्रन? एन एस यूनियन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी. वैल्यू रख देते हैं. ये तो हमें निकालना ही है. इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 11 इक्वल टू एन एस दिया है 21 और एन टी दिया है 32. तो देखो एन एस यूनियन टी हमारा आ जाएगा 21 प्लस 32 कितना हो गया? 53 माइनस 11 दैट इज 42. क्लियर चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं चिल्ड्रन. इफ x and y are two sets such that x has 40 elements, x intersection y has 60 elements, x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? बहुत ही सिंपल है. सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्स हमें दिया है 40. चिल्ड्रन जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो ना वो पहले आप लिख लिया करो, ठीक है, ताकि कोई बाद में कंफ्यूजन ना हो. ये आ जाएगा 60. ये हमें दिया है 10 एंड एन वाई हमें फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला हमें मालूम ही है. क्या है फॉर्मूला? एन एक्स यूनियन वाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई. चिल्ड्रन इस फॉर्मूले को आप 6 जितने भी क्वेश्चन है उतनी बार लिखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा, है ना. तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं. 60 प्लस 10 40 प्लस एन वाई. ठीक है, अब 40 को इधर ले जाते हैं. 60 प्लस 10 70, 40 इधर आ जाएगा माइनस 40 इक्वल टू एन वाई. तो एन वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 30. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल. अब देखो यहाँ पे ग्रुप दिया है ना, ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है? ये 70 पीपल यूनियन है. इसको हम क्या लेंगे? यूनियन लेंगे. 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक्स टी, ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक. ठीक है, मतलब हर एक जो पर्सन है उसको दोनों में से कोई एक ना एक ड्रिंक तो पसंद है. हमें फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी. अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे वापस बोथ आया है ना, तो ये जब इस तरह से आ जाए, बोथ आ जाए, ठीक है, टुगेदर आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं चिल्ड्रन? हम हमेशा इंटरसेक्शन निकालेंगे. अब जो हम सेट लिखेंगे उसमें हम सी लिखेंगे कॉफ़ी के लिए और टी लिखेंगे टी के लिए. तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी दिया है 37, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी 52,
नंबर ऑफ पीपल है ना, जो टोटल ग्रुप है वो कितने का दिया है 70, तो वो कितना हो जाएगा, मैंने बताया था उसको यूनियन लिखते हैं, तो ये 70। और हमें निकालना है ऐसे नंबर ऑफ पीपल जिनको ये दोनों पसंद है। जब दोनों पसंद होता है तो वो कॉमन एरिया होता है। तो कॉमन के लिए हम क्या निकालते हैं चिल्ड्रन, इंटरसेक्शन, है ना, ये फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमें पता ही है, फिर भी हम लिख लेते हैं। एन यहाँ पे सी एन टी की फॉर्म में लिखेंगे, सी यूनियन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन और नंबर ऑफ पीपल इन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इन सी प्लस नंबर ऑफ पीपल इन टी। ओके, अब वैल्यू रख देते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आ जाएगा 70 प्लस ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, एन सी की वैल्यू 37 प्लस एन टी की वैल्यू 52। हो गया हमारा क्वेश्चन। ये लो सिंपल कैलकुलेशन है। 37 प्लस 52 कितने होते हैं, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 3 8 माइनस 70। ओके, अब इसको माइनस कर देते हैं। 9 में से 0 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 19 पीपल। तो 19 पीपल ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। अब देखो वापस ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, यूनियन हो जाएगा, है ना। 40 लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट के लिए हम सी लेंगे। 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। अब देखो ध्यान से देखो, बोथ अगर यहाँ पर आ गया इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट एंड टेनिस इज 10। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक ट्रेनिंग, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ओके चिल्ड्रन, बहुत ईजी है, जो हमें गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट हमें दिया है 40, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस वो हमें दिया है 10। क्लियर है ना चिल्ड्रन, ये मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनकी मैं बात कर रही हूँ क्रिकेट और टेनिस जो खेलते हैं 65। और हमें निकालना है पहला तो हाउ मेनी लाइक टेनिस, है ना। दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो ये है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, और दूसरा है हमारा क्वेश्चन हाउ मेनी लाइक टेनिस एन टी। तो पहले हम एन टी निकाल लेते हैं, है ना, हमें ये 3 तो दिया ही है। तो पहले हम एन टी निकालेंगे कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। सिंपल फॉर्मूला है एन सी यूनियन टी प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी। ये निकल गया हमारा, ये 65 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, एन सी हमारा 40 है प्लस ये तो हमें निकालना ही है। तो एन टी की वैल्यू कितनी हो गई, 65 प्लस 10 कितनी होती, 75। 75 में से 40 माइनस करेंगे, आंसर 5, 7 माइनस 4 3, 35। तो 35 पीपल ऐसे हैं जिन्हें क्या पसंद है, टेनिस पसंद है। अब क्वेश्चन एक और है कि हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस, ठीक है। ऐसे लोग बताने हैं जिन्हें टेनिस पसंद है लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद है। तो देखो चिल्ड्रन, मैं आपको बताती हूँ, ये जो कह रहा है इसका मतलब है टी माइनस सी, यही तो है ना, ओनली टी। ये हमने किया था कि ओनली टी की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो इसको मैं वेन डायग्राम से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे है ये है क्रिकेट और ये है क्या है, टेनिस खेलने वाले लोग, ठीक है। अब ये जो कॉमन एरिया है ये हमने निकाल लिया है। ये जो है ये है 10 पीपल जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, 40, ठीक है। और टेनिस खेलने वाले हमने कितने निकाले हैं, 35, और ये है कॉमन। तो चिल्ड्रन अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये निकालेंगे कि जिन्हें टेनिस पसंद है बट नॉट लाइक क्रिकेट, तो क्या वो ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, तो अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे कि ऐसे हम क्वेश्चन थोड़ा घुमा देते हैं और ये पूछते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट बट नॉट टेनिस, तो हम ये जो पूरा एरिया है, ये जो कॉमन एरिया है प्लस ये जो पूरा सर्कल है, इसे हटा देंगे। जब इसे हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस टी, सी माइनस टी तो होगा। तो हमसे क्या पूछा है,
हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टेनिस का जो पूरा एरिया है ना, इसमें से कॉमन एरिया हटा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखो ध्यान से, कॉमन एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं चिल्ड्रन, इंटरसेक्शन टी, यही लिखते हैं। और टोटल कितने हैं टेनिस में, 35। क्लियर चिल्ड्रन, तो 35 में से ये जब कॉमन एरिया हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओनली टी, हु लाइक्स टेनिस ओनली। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, हमने यहाँ पे लिखा था, बस आ गया हमारा आंसर। 25 ऐसे पीपल हैं जिन्हें टेनिस पसंद है पर क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच को हम एफ से लिख लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच कितने हैं, 50। 20 स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश के लिए हमने एस लिख दिया है, वो है 20। एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, वापस वही कंसेप्ट आ गया चिल्ड्रन। तो जब बोथ की बात आ जाए तो बोथ के लिए हम क्या लगाते हैं हमेशा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश, कितना है दिया है हमें, ये हमें दिया है 10। और हमें ये फाइंड करना है हाउ मैनी पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, है ना। अब देखो हाउ मैनी पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से देखो, इसका हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, जब मैंने आपको यूनियन पढ़ाया था, कि जब यूनियन आ जाए और आ जाए, एट लीस्ट आ जाए, तो हम वहाँ पे क्या समझते हैं कि वो यूनियन होगा, है ना। एटलीस्ट भी मैंने लिखा था अगर आपको याद हो तो। अब जब इंटरसेक्शन आ जाए, तो इंटरसेक्शन के लिए हम या तो एंड देखते हैं या बोथ देखते हैं, है ना चिल्ड्रन। तो ये हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है। तो देखो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, कहने का मतलब फ्रेंच यूनियन स्पेनिश हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास है, ये होता है एफ यूनियन एस प्लस एफ इंटरसेक्शन एस इक्वल टू एफ प्लस एस, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें दिया हुआ है इंटरसेक्शन 10, एन एफ की वैल्यू दी है 50 प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एन एफ यूनियन एस क्या हो जाएगा चलन, 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 10, ये 10 उठकर यहाँ आ जाएगा, कितना बचा 60। तो 60 ऐसे पीपल हैं हु एटलीस्ट स्पीक वन लैंग्वेज। क्लियर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। प्रैक्टिस करते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।